बीच हमारे संवाददाता मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर। जो रुझानात है वो आम आदमी पार्टी के हक में अभी जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा किस तरह दिखाई दे रही है पार्टी की कार्यकर्ताओं का जोश और क्या कह रहे हैं वो जरा दिखाइए और बताइए रवि। बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर जश्न की तैयारियां तो कर ली गई हैं, मगर इंतज़ार किया जा रहा है जो अंतिम परिणाम है वो क्या होते हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर कभी खुशी तो कभी गम का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जब हमने देखा कि पहले राउंड की गिनती के बाद प्रवेश वर्मा 74 वोट से आगे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से। हाँ। तो कहीं ना कहीं निराशा लगी, मगर टफ फाइट है। और अब की बात करें तो 3 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जबकि केजरीवाल 343 वोट से आगे हैं। तो मार्जिन आप देखिए ज़्यादा का नहीं है, 100-200 अब 300 पर आ गया है। तो ऐसे में हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कई राउंड की गिनती है और तमाम राउंड की गिनती जब पूरी होती है तो उसके बाद जो परिणाम है वो बदल भी जाते हैं। तो ऐसे में धैर्य रखना होगा और पूरी शालीनता के साथ इसका इंतजार करना होगा। मगर 343 वोट से जब अरविंद केजरीवाल तीसरे राउंड में आगे होते हैं तो आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है यहाँ पर जश्न का माहौल है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि गहमा गहमी ज़्यादा है, मगर जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी के 41 प्लस दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के 29, कांग्रेस 0 और अदर्स अभी 0 है। हाँ। मगर हम अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की बात करें और इलेक्शन कमीशन जो हमें जानकारी दे रहा है तो 70 विधानसभा सीटों में जो 67 विधानसभा सीट हैं उसकी अगर गणना की बात करें, जो कई राउंडों के चरण की गिनती पूरी हो चुकी है, उसमें बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 40 पर लीडिंग है और आम आदमी पार्टी 27 पर। ऐसे में हमें 12-1 बजे तक का इंतजार करना होगा। ठीक है, ये आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन का और हमारा आंकड़ा ये कह रहा है कि 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड में है और आम आदमी पार्टी 31 पर है। इस ट्रेंड पर भी लोगों की नजर होगी। अगर कोई कार्यकर्ता मिल जाए उससे जरा फटाफट रिएक्शन लीजिएगा कि ट्रेंड्स पे वो क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त आपको अगर माहौल दिखाना चाहूँ मैं आपको तो यहाँ पर जो गहमा गहमी है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हाँ। कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। और आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ दिल्ली शहर में। हमारी स्क्रीन पे आइए और ये बताइए कि अभी जब पहले राउंड की गिनती पूरी हुई तो प्रवेश वर्मा 74 वोट से आगे थे। अब 3 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल 343 वोट से आगे हैं। टफ फाइट है? टफ फाइट नहीं है, ये रुपयों पैसों। प्रवेश वर्मा कौन है? वो नई दिल्ली सीट पे है, उनको कौन जानता है? नहीं, आज तो परिणाम आ रहे हैं, हम परिणाम की बात करेंगे। पैसा नहीं देखे थे कितना रुपया बता, उसका रुपया का भी तो बात कर लीजिए। जूता बता, कपड़ा बता। आम आदमी पार्टी की टोपी भी पहनकर ये मौजूद हैं आपके साथ। ये कह रहे हैं हम आम आदमी हैं, लेकिन जो बयान जो तज़किरा इनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर तंज करते हुए कि आखिर कौन है प्रवेश वर्मा, कौन है रमेश बिधूड़ी। इसको इस एंगल से देख लेना चाहिए। रवि, हम आपके पास लौटेंगे। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। संजीव निगम साहब, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी इन रुझानों को देख रही है बड़े करीब से। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और अभी ये शुरुआती रुझान ही है, अभी और की गिनती होनी है, कई राउंड की गिनती बाकी पड़ी है। आप देखिएगा, मैं पिछले लगातार 12-13 सालों से मैं देख रहा हूँ इसी प्रकार के परिणाम आते हैं कि लोग शुरुआतों में मैंने देखा था जब पहली बार 49 दिन की सरकार बनाई है, कोई बड़े बड़े जो पंडित हैं, इसके जानकार हैं, वो लोग मानने को तैयार नहीं कि आपको इतनी सीटें मिलेंगी। हाँ। तो मैं अपने पिछले अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। मैं खुद पिछले 15 दिनों से ग्राउंड पर था, हमारे तमाम साथी हैं ग्राउंड पर रहे, तो आप ग्राउंड पर जाकर के देखिए। ठीक है, तो आप ग्राउंड पर जाने की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल साहब, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हालांकि रुझानों में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अभी आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी को सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर जमीनी सतह सूरत हाल देखेंगे तो इसके उलट होने वाली हैं। और अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं, लेकिन अब वो पीछे चल रहे हैं।
नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, सभी नमस्कार। दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज दिल्ली की जनता का जो जनादेश आपके रुझानों के माध्यम से दिख रहा है, वो स्पष्ट तौर पर दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की जनता ने अब की बार भरोसा जताया है और आपदा से अब की बार मुक्ति दिल्ली की जनता अपने आप को लेना चाहती है। जिस तरीके से अभी आपके चैनल के माध्यम से हम आतिशी जी को भी सुन रहे थे, मुख्यमंत्री दिल्ली को, उन्होंने कहा कि सत्य और असत्य की लड़ाई है। बिल्कुल, हम भी ठीक कर रहे हैं कि सत्य और असत्य की लड़ाई थी। जो अरविंद केजरीवाल बार बार झूठे नैरेटिव बनाना चाहते थे, बार बार झूठ बोलते थे, अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, लेकिन काम कोई नहीं किया। जब भी कोई आपदा दिल्ली के अंदर आ जाए, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो पॉल्यूशन के रूप में हो, हमेशा ही हरियाणा के किसानों को दोष दे देना, हरियाणा के लोगों को दोष दे देना। जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो पंजाब के किसानों पर दोष दे देना कि वहां से पराली जलती है और दिल्ली के अंदर धुआं आता है। तो अपने जितनी भी परेशानियां दिल्ली की जनता की थी, उन सबको दूसरों पर मंड देना, दूसरों के ऊपर लगा देना आरोप, बड़ा आसान था। तो दिल्ली की जनता ने 2 बार इन पर भरोसा जताया। खैर, 3 बार रहे ये मुख्यमंत्री, 3 बार इन पर भरोसा जताया कि 27 सीटें आई, 2 बार बहुमत से सरकार बनाई। जब इनका जो कार्यकाल था तो उसमें दिल्ली की जनता ने इन पर भरोसा इसलिए जताया था कि कुछ नई तरीके की राजनीति करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं, अन्न आंदोलन से पार्टी निकली है, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जो कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को उजागर करती हुई सामने आ रही है। और अगर हम पहली ही सरकार देखें तो कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस के साथ तो कभी नहीं जाएंगे जी हम, लेकिन कांग्रेस के साथ गए। पिछला लोकसभा चुनाव भी जब हम देखें, दिल्ली की जनता ने भी देखा कि कैसे वो राहुल गांधी के साथ बैठ करके, कैसे उन्होंने कांग्रेस के साथ बैठ करके सामंजस्य बिठाया और दिल्ली की जनता को ठगने की कोशिश की। तो ऐसे जो महाठग लोग हैं, आज दिल्ली की जनता उनको देख चुकी है कि सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिनको पहले भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उन्हीं के साथ गले मिलकर अगर ये नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का पथ है उसको रोकना चाहते हैं, जो विकसित भारत की परिकल्पना मोदी जी ने ली उसको रोकना चाहते हैं, तो दिल्ली की जनता ने इन दोनों ही पार्टियों को नकारा लोकसभा चुनाव में। और जो विधानसभा चुनाव का जो रुझान अभी आपके चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, वो दिल्ली की जनता ने इनको दर्शा दिया है कि जी आप गड़बड़ी करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप उन लोगों के साथ जाएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किए थे और आप उन्हीं का उजागर करके हमारे को आपने ठगा है। आपने कहा था कि हम 2020 के चुनाव में भी, कि भाई हम 2020 में बोला था, 15 में भी बोला था कि भाई जब हम यमुना की सफाई कर देंगे, और मैं अपने उन्होंने माफी भी मांग ली है कि 3 मुद्दों को लेकर हम माफी मांगते हैं। ठीक है, इस पे बात करेंगे, लेकिन ट्रेंड्स जो कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जान लेते हैं कि मोहम्मद अमीन साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त क्या नजरिया है आपका, ट्रेंड्स को क्या लॉक किया जाए? आम आदमी पार्टी इस वक्त ट्रेंड्स आपको बताएं, ये बता रहा है कि 28 पर वो आगे हैं और बीजेपी 42 पर रुझानात में दिखाई दे रही है। क्या ये बदलेगा? देखिए, जहां तक सवाल है इस बात का कि इलेक्शन कमीशन की जो साइट है वो कुछ दिखला रही है, और कुछ के साइन बोर्ड पे कुछ 28 और 42 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, बीजेपी 42 और आप 28 दिखा रहे हैं। तो जहां तक सवाल है इन बातों का, पहले तो एनालिसिस ये होगी कि अभी कितने राउंड का हमारा इलेक्शन हो चुका है, इसमें देखना होगा। क्योंकि क्या है कि जैसे ही बैलेट खुलता है मॉर्निंग में, उसी वक्त उसकी गिनती फाइनल होने के बाद ही कह देते हैं कि ये राउंड आगे हो गया। ऐसा नहीं है, वो राउंड पहले राउंड में शामिल होता है और उसकी जो गिनती है वो 9:30 बजे अनाउंस होती है ऑफिशियली, जो साइट पे डाली जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जहां तक सवाल है इस बात का, और जहां तक सवाल है इस बात का कि इन ट्रेंड्स को अभी 11:30 बजे दूसरा ट्रेंड आएगा और 12:30 बजे तीसरा ट्रेंड आएगा, तो 12:30 बजे के बाद ये हमारी स्थिति क्लियर होगी कि किस पार्टी को क्या पोजीशन पहुंच रही है। क्योंकि क्या ये जो ईवीएम है एरिया वाइज खुलती हैं, तो उनका कुछ समझ में नहीं आता है कि कभी देखिए, जहां तक सवाल है ये इलेक्शन है। अभी आपने बताया था कि प्रवेश वर्मा जी जो 74 वोटों से आगे चल रहे हैं, उसके बाद 128 या 174 वोटों से केजरीवाल आगे हो गए। तो और उससे पहले दिखाया जा रहा था मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही है। तो ये सब चीजें जो हैं, अभी इट्स टू अर्ली टू से कि एकदम से अभी कहना उचित नहीं है। अब हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जो सही ट्रेंड आएगा वो कम से कम तीसरे चौथे राउंड के बाद पता चलेगा। क्योंकि टोटल राउंड होंगे वो या तो 11 होते हैं, या 9 होंगे, या 12 राउंड होंगे। तो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 9 राउंड होता है जी। अब इन राउंडों को देखेंगे, उसके बाद हम उनको कह सकते हैं ठीक है इलेक्शन किसके पक्ष में। ठीक है, तो ट्रेंड्स को लेकर हमें वक्त देना होगा। अमीन साहब, आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा से उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि आगे चल रहे हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तविंदर सिंह मरबा आगे चल रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, जंगपुरा सीट मनीष सिसोदिया इस सीट से पीछे चल रहे हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो सूरत हाल है वो बदलती हुई दिखाई दे रही। इस वक्त की जो स्थिति है वो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि यहां से उम्मीदवार मनीष सिसोदिया बनाए गए हैं और ये पीछे चल रहे हैं। इनकी सीट बदली गई, पहले किसी और सीट से ये चुनावी मैदान पटपड़गंज से थे, सीट बदलकर इन्हें जंगपुरा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन इस वक्त जो आपके लिए संकेत है वो सही नहीं है। और बीजेपी दफ्तर की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से लोग कार्यकर्ता उत्साह हैं, ढोल बजने लगे हैं। जी हाँ, इस वक्त आप सुन पा रहे हैं, शहनाई एक तरह से कहा जा सकता है बज रही है। सुनिए जरा, झूमते हुए कार्यकर्ताओं को देखिए जरा। ये भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रुझानात को देखकर जोश और उत्साह में हैं। और लीडिंग पोजीशन आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी की तो वो 42 है। 42 रुझान बीजेपी के हक में। आम आदमी पार्टी लीड बनाए हुए है 28 सीटों पर। और बुरी खबर, निराशाजनक खबर कांग्रेस के लिए ये कि उसने शुरुआत में एक खाता रुझान में जरूर खोला था, अब वो शून्य हो चुका है। यानी एक भी सीट कांग्रेस के खाते में रुझानों में नहीं है। तो विजुअल आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं, एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है।